सिलाई बुनाई, खाना बनाना, गाना वाना, ये सब आता है। करूंगी नहीं। इतनी बुरी लगती हूँ तो मुझे घर से क्यों नहीं निकाल देते? रोज रोज की टेंशन से एक बार मेरा आड़ खत्म। अरे मैं बोल दूंगा तो तू निकल जाएगी। जी नहीं। तो फिर बोलती क्यों है? मजा आता है तुम्हें चैलेंज करने में, क्योंकि तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहीं रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगी। आदमियों के हिसाब से हैप्पी समर क्या होता है मैं बताती हूँ। हाथ में हो बियर और बीवी गई हो पीहर। आज वो बहुत याद आ रहा है, पर वो कौन है ये याद नहीं आ रहा है। भाभी, जहाँ लड़की तुम्हें प्यार करो ना उसके घर के शादी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? भाभी मैं वाकई बगैर रह ना सकूं, मैं भाग के शादी करना चाहूँ। भागने की क्या जरूरत है? तुम उनके घर वालों के साथ बैठ के बात कर लो। भाभी वाकई घर के न मानेंगे, मोह पता है। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ूस सकत है। तो मुझे क्या करना है? भाभी तुम मम्मी पापा संभाल लियो, बाकी मुँह पर छोड़ दो। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, नमस्ते। अरे नमस्ते की छोड़, तेरी छोटी बहन भाग गई तेरे देवर के साथ। और वाकई बड़ी बहन तो बिल्कुल भी न मानेगी, एक नंबर की खड़ूस सकत है। मम्मी जी एक बात बताओ। हाँ बहू पूछ। जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करती हो? बहू मैं कूलर के सामने जाके बैठ जाती हूँ। और आपको फिर भी गर्मी लगती है, जब क्या करती हो? फिर तो बहू मैं कूलर चालू कर लेती हूँ। जिंदगी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन फोन खराब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी और मैं तुम्हारा पति और मैं तुम्हारी जिंदगी। लानत ऐसी जिंदगी पे। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो और अचानक से एक सांप आ जाए और वो आपको काट ले। उसे कहते हैं लव मैरिज। और अरेंज मैरिज में पहले आप सांप को ढूंढते हैं, फिर उससे नाच नाच के कहते हैं आजा आजा मुझे काट ले काट ले। बस इतना ही फर्क है। आपको मम्मी से गालियाँ खाकर बुरा नहीं लगता क्या? वो एक हैबिट है। हैबिट है? वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है। हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। एक कह रही है कि मेरा आदमी वो पलकन पे राखे, मैंने की बीबी तेरे में वजन न होएगो, जब ही राखे तो पलकन पे हम राख के देखियो बेचारे की पलक ही टूट जाएगी। देवर जी मैं आपकी शादी तो करवा दूंगी, पर क्या भाभी जी? आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। पूछो भाभी। ससुराल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जब किस्मत ही सोया है तो मैं जाग के क्या करूँगा, सो ही जाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ अगले जन्म में कुछ कर पाऊँ तो। गुड नाइट। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। गुरुजी धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? मोहब्बत तो हम दोनों ही करते थे। मोहब्बत तो हम दोनों ही करते थे। मोहब्बत हम दोनों ही करते थे, मैं उससे और वो किसी और से। लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनका सुंदरता बढ़ रहा है, खूबसूरती बढ़ रहा है। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ मेरा उधारी बढ़ रहा है, जिम्मेदारी बढ़ रहा है। अनिल अंबानी का 53 बैंकों से लिया गया 49,000 करोड़ का लोन सिर्फ 450 करोड़ में सेटल हो गया। बाकी भक्तों को 5 किलो चावल मिलता रहेगा। ऐसे भी ये रामलाल कहाँ रहते हैं? रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है
तो कोई काम होगा आपको? सुनो, आई लव यू। सच में? हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा हाथ पकड़ के चलना चाहती हूँ। क्यों, अंधी हो क्या? ओहो, तुम आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। नहाया करो, तुम भी स्मार्ट लगोगी। हे सूर्य देव महाराज, नू तो बताओ, गर्मी कद कम करोगे? हैं? टाइम लगेगा, हम मरने को जा रहे, तारा टाइम खत्म ना हो रहा। टाइम लग तो गई है अब भी, 45 डिग्री पहुंच गो, और कैसे करोगे? मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। पूछना ये था कि क्या आप ऐसे इंसान को कभी माफ कर सकते हैं जिसने चार्जर से आपका मोबाइल निकालकर अपना मोबाइल चार्ज में लगा लिया हो? सुनो, हमारे पड़ोस में जो डॉक्टर शर्मा नहीं है, वो ड्रग डीलिंग के केस में पकड़े गए। क्या बात कर रही हो? हाँ। अरे कैसी दुनिया है यार, पिछले 8 साल से उनके पास जा रहा हूँ और मुझे अब पता चला कि वो डॉक्टर हैं। आज के ज़माने में किसी इंसान के पास अगर एक किडनी ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल ना हो, बाप रे बाप, खत्म। और अगर उसमें रिचार्ज ना हो, अरे बाप रे बाप, साला सुसाइड कर लेगा वो तो। यार पूजा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं लड़कियों से घिरा रहूं? लड़कियां मेरी सुने, मैं लड़कियों की सुनूं? तो एक काम कर, तू गोलगप्पे का ठेला लगा ले। हाथ में खुजली सी हो रही है, कैसे दूर करूं यार? बेटा, बिजली का बिल भर दिया था ना? हाँ मम्मी। पानी भर गो, समरसीवर बंद कर दिया था ना? हाँ मम्मी, समरसीवर बंद कर दियो। कपड़ा प्रेस करवा दिए? हाँ, कपड़ा भी प्रेस करवा दिए। गैस भरवाने की कई गैस भरवा दी? हाँ मम्मी, गैस भी भरवा दी। आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हर वक्त फोन में ही घुस रहा है, पूछ रही हूँ सगरे काम तेने करे कि ना करे। यार तुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। तू क्यों देख रहा है? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हेलो मैडम। बताइए सर, जियो में आपका स्वागत है। मैडम, आप हमें जा बताओ, मुकेश अम्बानी जी भेड़ आ गए का? उन्नो लड़का को ब्याह कर पैसा नहीं बचो। क्यों सर, क्या हो गया? जो होगा कि मुकेश अम्बानी जी ने जियो को रिचार्ज इतना महंगो काय कह दो, जनता को इतना काय लूट रहे, लड़का के ब्याह को पैसा नहीं है तो हमसे कहो, हम दे रहे पैसा। देखिए सर, कंपनी चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। कंपनी चलाने से लोन लेके चलाओ। और सुनो मैडम, आप मुकेश अम्बानी जी से कह दीजिए कि अगर उनने कल तक जियो को रिचार्ज सस्ता नहीं करो तो फिर हम पैसों अपनी नई सिम लॉन्च कर दें। सर, अगर आप अपनी सिम लॉन्च करेंगे तो 28 दिन का रिचार्ज आप कितने रुपए में देंगे? 50,000 में। सर, इतना महंगा रिचार्ज कौन खरीदेगा? भारत के युवा। और को इतना महंगा रिचार्ज युवा क्यों खरीदेंगे? इसलिए खरीदे कि हम एक सिम के संगे एक घर बाई फ्री दें। अबे साले। चिकलांडो बाबा की जय हो। जीते रहो बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा जी, मुझे बहुत गर्मी लगती है, यहाँ तक कि सर्दियों में भी बहुत गर्मी लगती है। अच्छा बच्चा, ये बता, तू पराठे खाती है? जी बाबा जी। कौन से तेल में पराठे बनाती है बच्चा? रिफाइंड में। अरे बच्चा, बस यही तो गलती करती है। अगली बार से पराठे नवरत्न तेल में बनाना, ठंडा ठंडा खोल कर। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी 2 कपटी, तो कहत रहे कि तू कपटी, तोर बाप कपटी, तो पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा क्या गलती कर देनी है? अरे उन शादीशुदा महिलाओं को भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनके पति हाथ जोड़कर कहते हैं, अरे चुप हो जा मेरी माँ। सुनो, भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं। अरे चावल से 2 पत्थर नहीं निकाल सकती। अरे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, तो तुम 2-4 पत्थर नहीं चबा सकते?
सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें ये जो अपने होते हैं, ये जो अपने होते हैं, ये अपने क्यों नहीं होते यार? 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने? बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। सुनो जी, मैं अगले जन्म में भी इसी घर की बहू बन के आऊंगी। अरे मैं ये साला घर ही बेच दूंगा। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। बेबी, ये मेकअप को हिंदी में क्या कहते हैं? धोखा। सुनो, हाँ? गर्मी बहुत लग रही है, चलो छत पे हवा खा के आते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं कटोरी और चम्मच लेके आती हूँ। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें पाई। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि आप कितनी खूबसूरत हो? नहीं यार। होती तो बताते ना। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। अरे सुनो, चलो खाना खा लो। आलू मटर की सब्जी, चावल और रोटी बनी है। पता है मुझे, मैं ही बना के आया हूँ सारा खाना। खाना खा लो। यार मेरे घर वाले कहते हैं कि मैं कामचोर हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता कि मैं किसी का काम चोरी क्यों करूँ। मैं तो खुद अपना काम दूसरों को दे देती हूँ करने के लिए। ये देखो। अरे यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ, तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच्ची तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने। हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। सुनो, तुम्हें खाना बनाने के अलावा और क्या आता है? गाली देना।